मेरा प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य नाम से आप सबको वंदना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया है। वो पवित्र जीवन जीकर, उनका पवित्र रक्त बहाकर, क्रूस पर लटका कर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। बाद में 40 दिन लोगों के साथ रहा और अद्भुत कार्य बहुत किया। देवदूत आकर के साथ में ले गया, साथ में ले जाते जाते और बताया। प्रेरितों का कार्य में पहला अध्याय 11 वचन में लिखा है, और बताया यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। और भी यूहन्ना रचित समाचार 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच में अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का बारे में जानकारी लेना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है। इसी खबर को कोने कोने तक दुनिया में पहुंचने के लिए बहुत मिशनरी भाई लोग ने सुसमाचार प्रकट किया है। वो मिशनरी भाई लोगों का बारे में आज एक भाई का बारे में जानकारी लेंगे। उनका नाम है एरिक लिडेल। जनवरी 16, 1902 में एरिक लिडेल ने चीन मिशनरी स्कैटिश को पैदा हुआ। बचपन से एरिक को खेलने का बहुत पसंद था। एरिक 6 साल की उम्र में इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया गया था। एरिक बढ़ते बढ़ते उनका इच्छा का अनुसार दौड़ने वाला खेल को महत्वपूर्ण करके अच्छा खिलाड़ी बन गया। उनका माँ से बहुत आशा से बार बार पूछते थे, ओलंपिक्स में मैं खेल कर सकता हूँ क्या? छोटा छोटा खेल में भाग लेते थे, खेलते थे और मुनाफा पाते थे, लेकिन प्रार्थना करना, मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ते थे। 1921 वर्ष में 100 मीटर दौड़ने में मौका मिला, उसमें भाग लिया और प्रथम स्थान हासिल किया, जीत गया। 1924 वर्ष में पेरिस में ओलंपिक्स में खेलने को मौका मिला, लेकिन वो खेलने का दिन इतवार आया। इतवार परमेश्वर का दिन है, मैं मंदिर और प्रार्थना छोड़ के खेलने को नहीं जाऊंगा करके बताया। बचपन से ये मौका खेलने के लिए इंतजार में, लेकिन परमेश्वर का समय दूसरों का नहीं दूंगा निर्णय लिया। जब मना किया, पूरा इंग्लैंड उन्हीं को ऊपर दोषी ठहराया, गाली दिया, बहुत सतावत किया, लेकिन वो निर्णय नहीं बदला। कुछ दिनों के बाद मैं 400 मीटर खेलने का फिर से मौका मिला। ये 100-200 मीटर खेलने का तैयार था। 400 मीटर दौड़ना यही पहली बार था, लेकिन परमेश्वर को ऊपर भरोसा रख कर दौड़ने का हाँ बोल दिया। खेल शुरू होने के पहले एक व्यक्ति आकर एक चीटी दिया। वो चीटी जेब में रखकर दौड़ना शुरू किया। अद्भुत रीति से 400 मीटर जीत गया। सबसे पहले स्थान आकर स्वर्ण पदक भी पा गया। उसके बाद जेब से चीटी बाहर निकल कर पड़ा। उसमें लिखा, पहले समूएल 2 अध्याय 30 वचन, जो कोई मुझे महिमा करेगा उनको मैं महिमा करूंगा। हालेलुया। उस समय एक टीवी रिपोर्टर पत्रकार आकर एरिक से पूछा, पहले बार 400 मीटर दौड़ा कैसे? बहुत लोग आपसे पहले बहुत प्रैक्टिस करके नहीं जीत पाया, लेकिन आप कैसे जीत गया? एरिक ने उत्तर दिया, मेरा पूरा ताकत उपयोग करके दौड़ा। जब मेरा पूरा ताकत खत्म हो गया, परमेश्वर से पूछा, तब परमेश्वर ने मुझे ताकत दिया। वो ताकत से ये दौड़ पूरा किया हूँ। हालेलुया। 1924 वर्ष में ओलंपिक्स जीतने के बाद उनका अच्छा जीवन उनका सामने है, लेकिन वो अच्छा जीवन को छोड़कर 1925 में चीन देश को मिशनरी सेवकाई में चले गया। उनका पापा भी मिशनरी था, मिशनरी का काम करना उनको भी इच्छुक था, इसलिए परमेश्वर का काम करने के लिए चले गया। उनका 3 बच्चा है, एक पत्नी भी है। उधर बहुत मुश्किल से सेवकाई करते थे। 1943 वर्ष में जापान का लोग चीन देश का आक्रमित करने के झगड़ा शुरू किया। उस समय जापान का लोग चीन लोगों का गुलामी बनकर ले जाते थे। उनका साथ में एरिक को भी ले गए थे। 2000
परदेशी 327 बच्चों को इंटरमीडिएट कैंप में जापानी लोग रखा था। वो लोगों का बीच में एरिक ने सेवकाई करना शुरू किया। जापान देश का सैनिक लोग बहुत काम करवाते थे ये चीनी का लोगों से, गुलामी लोगों से, और खाना बहुत कम देते थे। उसका वजह से एरिक ब्रेन का नस फूटकर 1945 फरवरी 21 में मारा गया था। एरिक उनका आखिरी सांस तक परमेश्वर का नाम से दौड़ना किया था। खुद का नाम कमाने के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है, प्रजा के लिए नहीं है, केवल परमेश्वर का महिमा के लिए उनका आखिरी तक दौड़ा। हम लोग किस प्रकार का दौड़ कर रहा है? हमारा खुद के लिए है, लेकिन परमेश्वर का महिमा के लिए एक बार सोचना जरूरी है। सच्चाई घटना से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।